इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और इस चीज को बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि चीटिंग को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज क्यों किया जा रहा है आजकल? इसलिए कि चीटिंग करने वाले चीटिंग करना चाहते हैं, तो हम उसको इस लफ्ज से अब ज्यादा मंसूब कर रहे हैं कि क्या हो गया, ये तो हो ही जाता है, लोग फिसल ही जाते हैं। और खास तौर पे ये आदमियों के लिए जो बात है वो कही जाती है कि आदमी तो जो है वो इस तरह की चीजें कर ही लेते हैं। सो आप जब उस चीज को नॉर्मलाइज करने के लिए इस तरह के लफ्ज बोलना शुरू कर देंगे तो वी आर गिविंग लिवरेज टू द अदर पर्सन कि देखो, वी अंडरस्टैंड दैट एज अ मैन यू कैन डू दिस, ये तुम्हारे पास लेवरेज जो है वो है। और इसी तरह के जो कुछ फिक्रे हमारी सोसाइटी में हमें इधर उधर सुनने में मिलते हैं, लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़के ऐसे कर ही लेते हैं, लड़के आदमियों की एक औरत के ऊपर जो है वो नहीं टिक पाते, उनको ज्यादा औरतों की जरूरत होती है, या आदमी तो थोड़े शौकीन मिजाज होते हैं। सो दीज आर द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस व्हिच वी आर यूजिंग सो फ्रिक्वेंटली एंड वी आर ट्राइंग टू मेक इट नॉर्मल कि जी कोई बात नहीं, ये चीज ऐसी है। सो उसी का ही खमियाजा मैं ये समझती हूँ कि आज तक हम भुगत रहे हैं, क्योंकि सिंस एवर वी आर लिसनिंग दिस कि आदमी तो घर से लेट, देखो लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़के घर से बाहर ही रहते हैं, लड़का गुस्सा ही करते हैं, लड़के जो है वो उनको घर के काम जो उनसे नहीं हो पा रहे होते वो तो लड़कियों को छेड़खानियां कर ही रहे होते। दिस इज द सोशल एक्चुअली लर्निंग जो हम बहुत अरसे से लड़कों के बारे में सुन रहे हैं, और उसका नतीजा ये निकला कि हमने देखा कि बहुत सारे लड़के जो हैं दे आर फार फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाहते, बाहर रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और उनके अफेयर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बहुत अर्ली एज के ऊपर जो है वो होना शुरू हो जाते हैं, और फिर उनका एंगर, वायलेंस जो है वो सारा कुछ हमें नजर आना शुरू हो जाता है। फिर जब हम मैरिज की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स जब आपने एक चीज को इतना नॉर्मलाइज किया हुआ है तो आपका बेटे को तो पता है कि अगर वो 2-4 औरतों के साथ अपना रिलेशनशिप रख लेगा तो क्योंकि उसको घर में ऑलरेडी ये सुनने को मिल रहा है, तो व्हाट डज इट टेक? तो डोंट यू थिंक कि फिर जो खवातीन हैं वही इस चीज को नॉर्मलाइज कर रही हैं कि लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़कों को तो ये शौकीन मिजाज के ही होते हैं और लड़के ही गुस्सा करते हैं, लड़के बाहर रह सकते हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि फिर माओ को ही बच्चों को स्टार्ट लाइक फर्स्ट डे से लड़कों को कहते हैं कि बेटियों की तरबियत करनी चाहिए, बेटियों को बताना चाहिए कि लड़के ऐसे होते हैं, बट आई थिंक कि लड़कों को समझाना चाहिए और उनको इस चीज से अवेयर करना चाहिए कि नहीं, मर्द चेंज होते हैं, ये सिर्फ सोसाइटी ने आजकल जो बना दिया है बस वो सोसाइटी की चीज है, मर्द असल में जो होते हैं वो उनको सिखाना चाहिए। You are absolutely right about this कि actually it's the women who is teaching all these things। और वो हमारे घरों में जो हमारे घर का माहौल होता है ना, वो आप अगर देखो तो उसमें 80% जो रोल होता है वो हमारी माओ का ही होता है। जो उन्होंने माहौल डिजाइन कर दिया होता है वही माहौल जो है वो चल रहा होता है। बट ऑफ कोर्स क्योंकि उसमें अब्बा जी अगर पहले से ही बहुत शौकीन मिजाज रहे हैं और उनके अफेयर्स उस तरह से रहे हैं या ड्रग्स में रहे हैं या वो वायलेंस करते रहे हैं, तो वो तो एक ऑलरेडी एक चीज चल रही है ना घर के अंदर। फिर आप उसको नॉर्मलाइज कैसे कर रहे हैं? दैट इज ऑन दैट वुमन जो कि उस घर में रह रही है, वो अपने बेटे को क्या चीजें सिखा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो औरतें ऑफ कोर्स मैं तो ये कहती हूँ कि जी हम कहने को 48 और 49% हैं औरतें, मगर हम 100% लोगों की जो बाकी के हमारे 52% भी रह जाते हैं उनकी तरबियत औरत ही करती है। सो विमेन आर 100%, औरतें 100% हैं, उसका कोई वो नहीं है कि जी ये इस तरह से है। औरतें ही तरबियत कर रही होती हैं। आप थोड़े से ट्रेंड्स अभी नई आने वाली जनरेशन में चेंज हो रहे हैं और चीजें थोड़ी सी बेहतर हो रही हैं, बट ऑफ कोर्स अभी पूरी एक जनरेशन जो है वो इसके सर चढ़ेगी और फिर हम थोड़ा सा जो है वो चेंज देखेंगे कि शायद कुछ चेंज आ जाए। बट अनफॉर्चुनेटली जो मैं चेंज फोर्सी कर रही हूँ वो चेंज अभी भी वो चेंज नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज अभी जैसे हम जेनजीज की बात करते हैं, फिर हम अल्फाज की बात करते हैं, तो वी सी कि एक्चुअली वो जो एक मैस्कुलिन रोल है वो जेनजीज में ड्रॉप हो चुका हुआ विच इज अनदर एक्सट्रीम एक्चुअली, क्योंकि आदमी जो है उसकी मैस्कुलिनिटी जो है वो टॉक्सिक कभी नहीं होनी चाहिए मगर उसको मैस्कुलिन रहना चाहिए। बिकॉज वी द विमेन एडमायर मैन हु आर अल्फाज। एक्चुअली हमें वो पसंद हैं एक्चुअली अपनी उनकी वो जो एक उनके ट्रेट्स हैं उनकी पर्सनैलिटी के, वो उसी तरह से रहने चाहिए। मगर
ये भी मैं ये कहूंगी कि ये भी हमारी ही जो लोग पहले इस बात का स्लोगन लगाते थे कि जी आप आदमी जो है वो बड़े पत्थर दिल होते हैं, दे डोंट नो हाउ टू एड्रेस द इमोशंस, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द इमोशंस। ऑफ कोर्स ये चीज बिल्कुल थी, मगर ये चीज एक दूसरी तरफ इतनी ज्यादा टिल्ट कर गई है कि जहाँ पे वो जो एक मैस्कुलिन डिसीजन मेकिंग है, वो जो एक प्रोटेक्शन है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग है, वो चीज़ें हमें अपने फुकदान में नज़र आती हैं। और ये एक दिस इज अनदर एक्सट्रीम जो कि मैं समझती हूँ। और ये फिर ऑफ कोर्स इट गोज टू द वेमेन।